एक 60 साल की अमीर महिला गर्भवती हो गई। ये प्यार की वजह से नहीं बल्कि एक गलती की वजह से हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ उसे खुशी नहीं हुई बल्कि डर लगा। एक बूढ़ी औरत का बच्चा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उस रात उसने बच्चे को एक कचरे के बैग में डाल दिया। जैसे कोई बचा हुआ खाना फेंक देता है वैसे ही उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उस पल किस्मत ने एक गवाह भेज दिया, एक सफेद बालों वाली बूढ़ी भिखारिन। उसके हाथ सालों की कठिन जिंदगी से खुरदरे हो चुके थे। वह कूड़े में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसे बहुत हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने कचरे का बैग खोला। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिसकी त्वचा ठंड से बैंगनी पड़ रही थी। उस बूढ़ी भिखारिन के पास न घर था न पैसे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उस दिन से वह दिन में भीख मांगती और रात में बच्चे को गोद में लेकर सुलाती। वह अजनबियों से सिर झुकाकर बच्चे के लिए दूध मांगती। वह बैठकर सोती ताकि बच्चा आराम से लेट सके। सबसे ठंडी सर्द रातों में वह अपने शरीर से उसे गर्म रखती। वह बूढ़ा, दर्द से भरा शरीर जिसे दुनिया भूल चुकी थी, उसी बच्चे का एकमात्र घर बन गया। शहर के दूसरी तरफ जिसने उसे छोड़ा था वह आलीशान बिस्तर पर सोती थी। उसे कोई बुरे सपने नहीं आते थे, कम से कम वह ऐसा ही दिखावा करती थी। साल धीरे धीरे बीत गए। बच्चा बड़ा होने लगा। उसने हर दिन उस बूढ़ी औरत को उसके लिए संघर्ष करते देखा। आखिरकार उन्होंने थोड़ा पैसा बचाया और एक छोटा सा टूटा फूटा घर खरीद लिया। वह भूखा बड़ा हुआ लेकिन प्यार के बिना कभी नहीं रहा। उसके पास खिलौने नहीं थे लेकिन हमेशा उसे थामने वाली बाहें थीं। 14 साल की उम्र में वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता था। अब वह दोनों का सहारा बन चुका था। उसकी आंखें थकी हुई थीं क्योंकि उसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा था, लेकिन उसका दिल मजबूत था क्योंकि जिसने उसे पाला था उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज आई, हेलो, क्या तुम 1 जनवरी 2000 को पैदा हुए थे? उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उस आवाज ने टूटते हुए पूछा, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। उसने अपने फोन में उस बूढ़ी भिखारिन की फोटो की तरफ देखा और बहुत देर तक चुप रहा। लेकिन इस कहानी का अंत आपको रुला देगा। अगर आप जानना चाहते हैं